जिसमें अपन मंत्र जाप करते रहते हैं और ये अनुभूतियां वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह जहाँ कोई समस्या आ रही है उसी का समाधान इस मंच पर करते हैं जितना हो सकता है। वैसे और सही मायने में देखे तो समाधान गुरुदेव ही करते हैं। हम अपने दिमाग से जितने भी क्वेश्चन के जवाब देते हैं शायद सटीक है या नहीं ये तो गुरुदेव जानते हैं। जो आंतरिक अंदर से जुड़ते हैं ना गुरुदेव, वास्तव में गुरुदेव ने कहा तुम मुझसे जुड़ो, मैं जवाब दूंगा। जितना कोशिश हो सके मैं सभी गुरु भाई बहनों से प्रार्थना करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि एक दूसरे शिष्यों को महत्व ना देकर के गुरुदेव से ज्यादा जुड़े तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि प्रायोरिटी गुरु शिष्यों को रख देते हैं तब वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर हम गुरुदेव को रखते हैं तो हमें रिजल्ट जरूर मिलता है, आज नहीं कल। हम थोड़ा इंतजार करते हैं, गुरुदेव इंतजार करते हैं कि वो शिष्य बना है कि नहीं बना। अगर वो शिष्य पूर्ण रूप से बन जाता है तो गुरु तुरंत उस हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और ये हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि शुरू शुरू में जुड़ते हैं, इस मार्ग का पता तो रहता नहीं है। जिसका अनुभूतियां लंबे समय से जुड़ गई हैं, जिसको अच्छी अच्छी अनुभूति है, उसी गुरु भाई से हम जाकर बातें करने लगते हैं, अपनी समस्याएं को समाधान उसी शिष्य में ढूंढने लगते हैं, जैसे वो हमारे मध्यस्थता का काम करता है वो। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि इसमें मध्यस्थता कोई नहीं काम आती है। एक रुकावट है जो हमारे आराधना के लिए, डायरेक्ट अपन अपने गुरुदेव से जुड़ना है और किसी से भी नहीं। और गुरुदेव ने यहाँ तक भी कहा है कि आप किसी के माध्यम से आके समस्याएं बताई गई ना तो उस पर भी विश्वास नहीं करना। फिर हम क्यों शिष्य से हमारी समस्या का समाधान पूछते हैं, क्यों शिष्य से कहते हैं कि हमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वो हमारे सहायक नहीं है। हाँ, हमारे मनोबल बढ़ा सकता है। मंत्र जाप करने वाला हमारा मनोबल बढ़ाने का काम शिष्य करता है। जरूर इसका असर जरूर होता है कि इसको ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं मैं भी करूंगा तो शायद मुझे भी ऐसा आगे मार्ग बढ़ने का एक जरिया मिल जाएगा। लेकिन उसकी समस्याओं को समाधान शिष्य नहीं कर पाएंगे। मैं तो यही सबसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव से जितना ज्यादा हो सके गुरुदेव से जुड़ो, वही समाधान होगा। और इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए मनोज भाई साहब ने हैंड रेज किया है। स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आपको सबको मैं किसी का भी जोड़ता हूँ, गुरु मंत्र सुनाता हूँ। वो लोग को बोलते हो, तू और आप हो और गुरुदेव अभी डायरेक्ट हो गए। मैं बीच में से निकल जाता हूँ, पर कुछ भी करे गुरुदेव मन किया ऐसा ऐसा, गुरुदेव का दो चार वाणी भेज देता हूँ इसको, और सब कुछ मालूम हो जाएगा। लास्ट में देखेंगे कुछ पूछता है तो। अब यहाँ पर गुरुदेव डायरेक्ट हो गए, कोई किसी को गुरु भाई का किसी का भी पूछने का जरूरत नहीं है। मान लो गुरु भाई का कुछ एक्सपीरियंस हो गया, तेरे को होगा वो जरूरी नहीं है, और तेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा मगर हो जाएगा। कुछ किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, गुरुदेव का वाणी है, वो सब सुनते रहा, तेरा समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा बोलता हूँ। कोई भी मेरे को बोलते हो गुरु भाई गुरु, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, तू तेरा हिसाब से तेरा जाता तू कर रहा है, मेरे को ऐसा हो गया और तेरे को होगा नहीं। इसलिए किसी को भी कोई भी आता है ना, ऐसा ना वैसा, भाई तुम जानो गुरुदेव जानो, हम लोग को तुम्हारे पास पहुंचा दिया, फिर तुम्हारे गुरुदेव डायरेक्ट हो गया, हम लोग के बीच में निकल जाते हैं। सबको समझाते हो, नहीं नहीं आप रहना, नहीं नहीं मेरे से रहने से कुछ नहीं होगा, ये कुछ फायदा नहीं है। मैं इंडिया का आदमी को बोलता, बाहर का आदमी को बोलता, भाई आप लोग डायरेक्ट हो गए, आप लोग चाहेंगे तो सीधा पूछोगे, हमको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, हमको कुछ बोलने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं, नमस्कार नहीं, गुरुदेव नहीं, गुड मॉर्निंग कुछ नहीं। इसमें ही बोलता हूँ अपना इधर किसी का मैसेज आता है, गुरुदेव जय गुरुदेव जय, गुरु भाई बोलने का नहीं, खाली जय गुरुदेव बोलेगा तो उतना ही बराबर है। गुरु भाई कुछ लगाना नहीं। और एक बात बोलता हूँ, कोई बोलते सारे मैडम, मैं भी इसमें कोई सार कोई मैडम नहीं है, अपना गुरु भाई ने सबसे वही गुरु भाई बोला, किसी को सारे मैडम जरूरत नहीं है। फिर भी बोलते हैं तो आप तुम्हारा मर्जी हो। इसलिए जितना हो सके गुरु जी से कनेक्ट रहने का, भाई ये अच्छा बोलता है वो अच्छा बोलता है, कुछ नहीं, खाली गुरुदेव बोलते हैं ऐसा नहीं, डायरेक्ट जुट जाओ, आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको इंतजार करना जरूरत नहीं है। इतना ही बोलता हूँ। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई।
बहुत अच्छी बात बोली गुरु भाई ने। और आध्यात्मिक ज्ञान संसार केंद्र की ओर से भी हैंड रेस किया है। स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। बड़ा अच्छा आज आपने शुरू किया टॉपिक। कल परसों का एक मैं अनुभव सुन रहा था। किसी गुरु भाई ने बताया कि वो आश्रम गए और फला फला गुरु भाई से मिले, और उन्होंने उनको उसी तरह कुछ बताया जिससे वो प्रभावित हुए उस गुरु भाई से। तो पहली बात तो सिद्धयोग गुरुदेव ने जो बताया है स्पीच में या अपने दिव्य लेख में, उससे बाहर है ही नहीं। गुरुदेव ने कहीं भी इस तरह का कोई जो चीजें गुरुदेव ने पहले से बता रखी है उन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में सिद्धयोग में बहुत से लोगों को, एक दो को नहीं, बहुत से लोगों को मतलब ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनको भी इस रास्ते से हटते हुए देखा है। और मतलब एक सामान्य व्यक्ति की मानवीयता भी उनमें जब समय आता है तो वो नहीं दिखाई दी। तो ऐसे ही गुरुदेव ने हमेशा कहा है भी ये मैं जो दीक्षा देता हूँ ये प्रवृत्ति का मार्ग है। अब यदि आप भगवे बैठ के पहन लोगे और अपना घर परिवार छोड़ दोगे तो वो गलत है इसमें। और जो मतलब जो उस दिन चर्चा हुई वो उसी व्यक्ति के बारे में थोड़ी ज्यादा थी। दूसरा, इस मंच पे भी हम बहुत बार अपनी अनुभूतियां साझा करते हैं, और ये स्वाभाविक है। मतलब देखिए, जैसे आपने बताया गुरु बहन की नया साधक होता है, वो सिद्धियों को समझता नहीं है मतलब। और उसमें क्या होता है कि जैसे बाकी पद्धतियां जो धर्म के नाम पे चल रही है उसके अनुसार इसको मतलब टेकल करने का हम प्रयास करते हैं, और सोचते हैं कि चलो ये व्यक्ति इतना पुराना है, साधक है, और ये मेरे लिए प्रार्थना कर देगा या इसकी कृपा दृष्टि हो जाए या इससे मैं दोस्ती कर लूं तो शायद मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा इसमें। तो इस तरह की भावना लेके जो नए साधक होते हैं वो या तो इस मंच पे या कहीं और अनुभूतियां सुन सुन के उनकी उनके प्रति श्रद्धा आने लग जाती है मन में। श्रद्धा पूरी की पूरी जहाँ गुरुदेव में आनी चाहिए थी वो बंट जाती है। वो उनके शिष्यों में या उनकी शिष्याओं में भी विभाजित हो जाती है कि अरे इस साधक को तो बहुत दिव्य गुरुदेव अनुभूतियां करा रहे हैं। और यही नहीं, बात यहाँ तक ही नहीं रुकती। इस मंच से भी मतलब ये बहुत सा बड़ा कॉमन सी प्रैक्टिस हो गई थी बीच में सी तो, कि जी आपके नंबर दो, बात करेंगे आपसे। या हम फिर उनसे क्या है, व्यक्तिगत बात करते जी ये बताओ जी वो बताओ। अरे नहीं, ये हम बहुत गलत जा रहे हैं। और इससे क्या है, दोनों को नुकसान होता है। जो साधक अपनी अनुभूतियां बता के और अपने नंबर देते हैं उनको तो भी नुकसान होता है कि उनका मतलब अल्टीमेटली तो अहंकार ही बढ़ रहा है। आपको कोई जानने लगेगा, आप भी अपने नंबर देने लगोगे, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है। और वो फिर क्या, साधक क्या है, उनको समय देने लगते हैं, व्यक्तिगत जान पहचान होती है, और बस व्यक्तिगत ही हम एक दूसरे की हम सोचते हैं कि हम उनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे या हम उनको समझा देंगे। ऐसा नहीं होता है, इसमें सारा कार्य गुरुदेव करते हैं। हमें कोई फोन भी आए तो उसको ये कहना चाहिए भी यदि आपका कोई विशेष प्रश्न है तो आप इस तरह का कोई सेशन चलता है उस पे आके पूछ सकते हैं, सभी जवाब देंगे मिलके। मेरे अकेले के जवाब से तो हो सकता है मैं आपको गलत बता दूं, लेकिन सभी अगर जवाब दे रहे हैं तो वो जवाब ज्यादा सटीक होगा। दूसरा, यदि आपका अनुभव मुझे आप सुनाना चाहते हैं तो भी आपका मेरे से बात करना इतना लाभदायक नहीं है, क्योंकि जो अनुभव आप मुझे सुनाना चाहते हैं मैं चाहता हूं कि वो आप अनुभव सभी को सुनाएं। अगर बहुत अच्छा अनुभव है आपका तो सभी को उसका लाभ होना चाहिए। तो इस तरह के जो मतलब जो जाने अनजाने में या बड़ा साइलेंटली हमारे दैनिक जीवन में इस तरह के कार्यकलाप होते भी हैं, और मतलब हम इसको समझ भी नहीं पाते हैं।
और इस मंच पे भी कई बार इस तरह की चर्चा हो जाती है जो शायद हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। और गुरुदेव ने आज स्पष्ट, उसमें आज आपने स्पीच सुना हो तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि उसमें कुछ प्रश्न आज बड़े स्पष्ट पूछे थे। गुरुदेव का स्पीच बड़ा अच्छा था कि गुरुदेव, आपसे दीक्षा लेने के बाद क्या आपसे दोबारा मिलना जरूरी है? तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि नहीं भाई, मेरे से दीक्षा लेने के बाद कोई जरूरी नहीं है। आप अपना घर पे नाम जप और ध्यान करो, उसी से होगा। जिन चीजों को गुरुदेव समाप्त करने आए हैं, जो धर्म की व्याख्या गुरुदेव बदलने आए हैं, हम उसी की तरफ दोबारा जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है भी आपको करना पड़ेगा। आपको बुद्ध का भी उदाहरण दिया है कि आपको चलना पड़ेगा इस रास्ते पे। हम शॉर्टकट देखने के, हमसे वो मेहनत तो होती नहीं नाम जप की। हम सोचते हैं कि और मतलब पहले भी ऐसे कुछ काफी गुरु भाई बहन कि जी हम आपको उपाय बता देते हैं, तो सभी उसके पास जाने लग गए। या हम आपका बात को गुरुदेव से पूछ के बता देते हैं, सभी उसके पास जाने लग गए। या मुझे तो भविष्य दिखाई देता है, सभी उसको फोन करने लग गए। तो ये क्या है, मतलब क्या हो रहा है? ये हम जो आज तक भ्रम चल रहा था धर्म के नाम पे, उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करके और सिद्धियोग में भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आपको सबको मेरे को कितना गुरु भाई गुरु बहन बोलते फलाना का नंबर दो, फलाना का नंबर दो। मैं उन लोग को फोन करके पूछता हूँ फलाना का नंबर तो क्या करेगा, उसको ये पूछेगा, पूछने कुछ उसको मैं मना ही कर देता हूँ, मेरे पास नहीं। क्यों नहीं? नहीं तो नहीं, मालूम नहीं है कौन है क्या है। हाँ, गुरुदेव का वेबसाइट का नंबर वेबसाइट मालूम है, ये ले सब चेक कर, सब मालूम हो जाएगा। किसी को भी डायरेक्ट में देता ही नहीं हूँ। इसका उसका कितना किसी मांगते हैं, नहीं, किसी का भी नहीं। फिर वो बोलेगा आपके साथ तो नहीं, नहीं मेरे साथ तो है, ये मैं कौन है क्या है कुछ मालूम नहीं है। हाँ, मेरा नंबर तेरे को मिल गया, 1-2 मिनट बात कर, हो गया बस। ज्यादा मैं बात नहीं करता, मैं यहाँ इधर उधर करना, 1-2 मिनट बात हो गया, कुछ गुरु के बारे में पूछा, बोल दिया। इधर उधर पूछेगा तो मैं फोन काट देता हूँ, क्योंकि उसमें से फिर लंबा हो सकता है। इतने बोलने का ऐसा। और जिसका नंबर चाहिए स्टेशन में पूरा होने के बाद मांग कर देखिए, अगर शायद मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इतना ही बोलने का था। जय गुरुदेव जी। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जप चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।